वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं जिसमें डे 2 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, ये क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, आज के इस दौर में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उसमें साइंस से अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं और उन प्रश्नों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाते जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बनते। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट बनाने पर काम करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह भी है कि अगर आप यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और कोर्स ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। साथियों, याद रखिएगा, कोर्स ज्वाइन करने से पहले कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सके। और अगर आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लास को। देखिए, पहली क्लास में हम लोगों ने इतना देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां होती हैं और उनके जो मात्रक होते हैं, मूल राशियों की संख्या होती है 7। जैसे लंबाई, लंबाई को लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, मात्रक होता है मीटर। समय, समय को टाइम कहेंगे, मात्रक होता है सेकंड। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ताप, ताप का मात्रक है केल्विन। वैद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर। पदार्थ जो प्रकाश की मतलब ज्योति तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कैंडला होता है। और मॉलिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या मॉलिकुलर मास भी कह सकते हैं, ये मोल होता है। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं। अब क्या होता है एग्जाम में ना, इनके डेफिनेशंस आ जाते हैं। डेफिनेशन में इन सबके एक नंबर छिपा है, जो नंबर आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो नंबर आ जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं। जैसे मीटर की बात करें तो सबसे पहले मीटर का जो एकदम स्टार्टिंग डेफिनेशन दिया गया था, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय, है ना। ये एकदम पूरी तरीके से ना हम लोग कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, मतलब एकदम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय, जो अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय है ये सबको पता है कहाँ पर है ना। ये है पेरिस, मतलब ये सेब्रे नामक स्थान है, सेब्रे, जो कि पेरिस फ्रांस में, सेब्रे पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस, फ्रांस में है। में रखे गए प्लेटिनम इरिडियम, है ना। प्लेटिनम इरिडियम एक मिश्र धातु होता है। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने एक छड़ की जो लंबाई है वो 1 मीटर होती है। देखिए, जब स्टार्ट में चीज़ों को बनाया गया, मतलब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता है तो विकास होता है चीज़ों का, तो सबसे पहले जब चीज़ों को बनाया गया तो यहाँ पे ये माना गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाट माप कार्यालय है जो कि पेरिस में है, सेब्रे नामक स्थान पर, वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ बना दिया गया जो कि 100 सेंटीमीटर का था, तो उसी को 1 मीटर कहा गया। अब सवाल ये है कि प्लेटिनम इरिडियम का ही क्यों बनाया, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे, खराब ना हो। तो ये चीज़ है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम ये बन सकता है किस मिश्र धातु का बना है, तो प्लेटिनम इरिडियम का बना है और अंतर्राष्ट्रीय बाट माप कार्यालय सेब्रे पेरिस में। ठीक, दूसरा डेफिनेशन क्या याद रखना, देखिए इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन आपने ये पढ़ा होगा कि 1 मीटर वो दूरी होता है जिसमें क्रिप्टॉन 86 जो गैस लैंप होता है, गैस लैंप से उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की, नारंगी रंग के प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे आती है। तो एक डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 मीटर वह दूरी होता है जिसमें क्रिप्टॉन 86 गैस लैंप से उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश के 16,50,763.73 तरंगे आती हैं। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि किस गैस लैंप से उत्सर्जित होता है, तो क्रिप्टॉन 86, कलर क्या होता है, नारंगी होता है, और कितनी तरंगे आती है, 16,50,763.73 तरंगे आती है। तो मीटर में आप ये दो चीज़ याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाट माप कार्यालय जो कि पेरिस में है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है, और इसके अलावा दूसरा क्रिप्टॉन 86 गैस लैंप से उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की
763.73 तरंगे आती, उसे 1 मीटर कहते हैं। मीटर के बाद अब अगले डेफिनेशन पे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगला डेफिनेशन है मीटर के बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड की, है ना। सेकंड का भी डेफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि सेकंड भी आ सकता है, यहाँ पर भी एक नंबर है। तो सेकंड का डेफिनेशन आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो परमाणविक घड़ी होते हैं उसमें सीजियम 133, इसका कंपन याद रखना है। कितना कंपन करता है? 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। तो ये डेफिनेशन आपने जरूर पढ़ा होगा कि परमाणविक घड़ी में सीजियम 133 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जितने समय में कंपन कर लेते हैं उसी समय को 1 सेकंड कहते हैं। तो सेकंड का ये डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे इस टाइम को सही टिक करना होता है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणविक घड़ी में सीजियम 133 का कंपन होता है। और कितना कंपन होता है? 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार। तो ये नंबर आप याद रख पाएंगे। तो देखिए, मीटर हो गया, सेकंड हो गया। अब बात करेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का भी डेफिनेशन बहुत ही आसान से है। आपने ये देखा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर, जो 1 लीटर जल होता है, लीटर जल का द्रव्यमान, ये कितना होता है? 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप है, इस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। तो द्रव्यमान भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद एम्पियर। एम्पियर से भी आपको डेफिनेशन याद रखना है कि 1 एम्पियर, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखनी है और एक बल के कॉन्सेप्ट में याद रखना है। तो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा होता है जब किसी तार पे आरोपित किया जाता है तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित हो जाते हैं। एक डेफिनेशन ये बनेगा। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो किसी तार में प्रवाहित करने पर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित हो जाते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन आप एम्पियर का ये याद रख सकते हैं। देखिए दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि अनंत लंबाई के 2 समांतर चालक तार हैं। देखिए अनंत लंबाई होगा, समांतर चालक तार होंगे जिनके बीच की दूरी 1 मीटर होगी। इस बात को ऐसे समझिए कि ऐसे तार है, तार की लेंथ है इनफाइनाइट, है ना, ये अनंत है, इसके बीच की दूरी 1 मीटर। जब हम इसमें 1 एम्पियर का बल वैद्युत धारा आरोपित करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होगा प्रति मीटर। प्रति मीटर कहने का मतलब इसे अनंत लंबाई का, तो 1 मीटर तक में अगर आप बल नापेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 डेफिनेशन हम लोगों का क्लियर हो गया। द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया। एम्पियर के अलावा हम लोगों ने एक और देखा है, किसको? यहाँ पर देखिए मीटर को। तो 4 क्लियर हो गया। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए एम्पियर के बाद अगला जो डेफिनेशन है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन का भी डेफिनेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो जल का त्रिक बिंदु होते हैं, उष्मागतिक ताप जब लेंगे तो उसमें जो जल का त्रिक बिंदु है, जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिक ताप का 1/273.15 है ना, इसको 15वां भी आप बोल सकते हैं, जो भाग होते हैं ये 1 केल्विन कहलाते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिक ताप का 1/273.15वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद कैंडेला उतना नहीं आता है, मोल याद रखने, मोल भी अक्सर आ जाते हैं। 1 मोल क्या होता है कि पदार्थों की एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण होते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो डेफिनेशन के फैक्ट्स में आप याद रखिएगा। अक्सर इन्हीं नंबर से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो मीटर में ये आ जाएगा कि नारंगी रंग के प्रकाश की कितनी तरंगे होती है, तो 16,50,763.73 तरंगे हो गया, है ना। इसके बाद देखिए सेकंड में क्या होता है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। एम्पियर में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या फिर और ज़्यादा बनेगा तो इसमें 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। केल्विन में जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिक ताप का 1/273.15 और मोल में 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण आते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से डेफिनेशन को टिक कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल बनेगा। अब अगली क्लास में हम लोग मापन की प्रणाली को देखेंगे, जो सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एसआई होता है, या फिर यूनिट कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट किया तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन
इंस्टॉल करके वहाँ से बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप पूरी तैयारी एक जगह से कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।